नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ यात्रियों के ठहरने, खाने पीने और आवागमन की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से संपन्न की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूंगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा और सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अगली खबर है, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। एसएसपी नवनीत सिंह ढुल्लर के मुताबिक पूरा मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर में बांटा गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इसके अलावा सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की 13 कंपनियों के साथ एटीएस की टीमें भी तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कांवड़ मेला 2026 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त तक रहेगा। और हम देख रहे हैं कि कांवड़ी श्रद्धालु ऑलरेडी हरिद्वार आना शुरू हो गए हैं और जल लेकर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की गई हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे अधिक कांवड़ श्रद्धालु जनपद में आएंगे। विभिन्न स्तरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर और जनपद स्तर पर सभी लोगों ने समन्वय बैठकें की गई हैं। और साथ ही जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, धर्मशाला हैं, हॉस्पिटल्स हैं या रेलवेज हैं, जितने भी अन्य स्टेक होल्डर हैं, सभी के साथ हमने स्थापित किया है समन्वय। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जगह जगह हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स, पीने का पानी आदि व्यवस्था की गई है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मानसून को देखते हुए विभिन्न लेवल पर कंटिजेंसी प्लानिंग भी बनाई गई है, रूट को लेकर और पार्किंग को लेकर। और सभी अधिकारियों के साथ लगातार ब्रीफिंग आदि की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और मौसम साफ होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा रोके जाने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी समेत कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे हालात में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा को रोका गया है। आसान बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम ईवी बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा प्रयास है कि जो उत्तराखंड का जो विकास का मॉडल है वो प्रकृति के साथ यानी कि और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, पारिस्थितिकी भी चले, आर्थिकी का भी विकास हो, उसको लेकर हम
विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी भी यहाँ हैं। कल आपसे भी मुलाकात हुई, आगे चुनाव को लेकर के मंथन रहा, क्या कुछ पूरा एजेंडा? हमारी संगठनात्मक बैठकें होती हैं और लगातार ऐसे प्रवास होते हैं हमारे अधिकारियों को। उसी क्रम में कल BL संतोष जी का भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग संवाद हुआ है, सबसे मिलना होगा और आगे की जो भविष्य की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है, उस पर काम करने की। सर, यात्रा को भी स्थगित कर दी गई है, किस तरह श्रद्धालुओं को अपील करेंगे ताकि इस समय मौसम का अलर्ट आया है और जगह जगह पर क्योंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा। वहीं अगली खबर है, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी के तहत पात्र वाहन मालिकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी के तहत पात्र वाहन मालिकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन का मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है और इसी भावना के साथ देश वैश्विक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण अनुकूल नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को नई दिशा मिल रही है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूंगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा और सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अगली खबर है, जहां टोंस नदी पर बने नंदा चौकी पुल की अप्रोच रोड धंसने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी में तेज बहाव के कारण पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे युद्ध स्तर पर ठीक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करती और प्रभावित हिस्सों की जल्द मरम्मत कर आवाजाही सामान्य करने के निर्देश दिए गए। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है। अगली खबर है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसके लिए संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है और मंडल स्तर तक तिरंगा यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई गई। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि संवैधानिक दायित्वों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिक लोगों को राष्ट्र ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति के संदेश से जोड़ने का प्रयास किया गया। देखिए, जब से देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, तब से लगातार युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से और युवाओं में संवैधानिक दायित्वों के प्रति उनका बोध हो, इसको लेकर के लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। और इस वर्ष भी पूरे प्रदेश भर में
भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और जिला और मंडल स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है और प्रत्येक घर में और प्रत्येक प्रतिष्ठान पर हमारा तिरंगा झंडा लहराए, इसको लेकर के योजना बनाई गई है। वहीं अगली खबर है उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां नई टिहरी की बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मणिका राणा को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पद से हटा दिया गया। मणिका राणा ने इस कार्रवाई पर कहा कि वह छात्रों के हित में आंदोलन का हिस्सा बनी थी और उन्हें इस बात की खुशी है कि छात्रों की मांगे पूरी हुई। उनका कहना है कि पद से हटाया जाना उनके लिए मुद्दा नहीं है, बल्कि छात्रों के हित में सर्वोपरि है। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। मंदिर में जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा था जो नीट पेपर लीक था उस स्कैम के लिए, और जिन विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए जो मांगे रखी गई थी, तो मैं उस प्रोटेस्ट पे शामिल होने ही जनता में गई। ये बहुत बड़ी विफलता है कि हम इस सदी में आकर भी, क्योंकि हम वो देश रहे हैं जिन्होंने विश्व को नालंदा और तक्षशिला से परिचय करवाया, लेकिन आज के समय में भी जब बच्चा अपने इतने साल लगाकर मेहनत करता है फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं और करियर एक तरह से दांव पर लग जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है अपनी जान देने पर। तो ये बहुत ही हमारी ही विफलता है एक तरह से कहा जाए तो। हमारी फिलहाल जो मांगे थी इस प्रोटेस्ट को लेकर वो पूरी हो गई हैं, हमें इस चीज की बहुत खुशी है। वहाँ पे वो उन विद्यार्थियों के माता पिता भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो हम उनकी आवाज बन पाए, उनको एक मंच मिला वहाँ पर जहाँ पर अपनी बात रख पाए, तो ये काफी बड़ी जीत है। लेकिन साथ ही ये है कि ये आखिरी पहलू नहीं था कि हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो उसके लिए हमें ही आगे आना होगा। हम युवा हैं और हम सभी मिलकर इस देश के लिए अच्छा करेंगे। वहीं अगली खबर है कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में विकास कार्यों को तेज कर दिया गया है। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने खड़खड़ी मार्ग स्थित सूखी नदी पर निर्माणाधीन डबल लेन सेतु का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर लाइन शिफ्टिंग का कार्य जल्द पूरा कर पुल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने लालचीवाला आईवेल और से पावन धाम होते हुए सूखी नदी तक बिछाई जा रही राइजिंग मेन परियोजना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और तय समय में परियोजनाओं का पूरा किया जाए। कुंभ मेला 2027 को देखते हुए हरिद्वार में यातायात, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना ने नगर निगम परिसर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने जेल रोड स्थित निर्माणाधीन हाईटेक बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। काशीपुर नगर निगम में आना हुआ, हमारे साथ हमारे नगर निगम के मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक चीमा जी मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी यहाँ काशीपुर के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन की सरकार द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं और सभी कार्य धरातल पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझ चाहता हूँ कि विकास की जो गंगा माननीय पुष्कर धामी जी लहराई है वो अपने आप में अविरल चल रही है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और आज यहाँ काशीपुर पे 40-44 करोड़ के आसपास कामों का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। मैं समझता हूँ कि काशीपुर की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। तो काशीपुर हमारा एक महत्वपूर्ण शहर है जिसको आगे काफी आगे लेकर जाना है और हमारे पाली जी लगातार हमारे विधायक की योजना लेकर आ रहे हैं स्टेट से। वहीं अगली खबर है उधम सिंह नगर के गदरपुर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने
एक कार का पीछा कर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी है। गदरपुर के सरदार नगर क्षेत्र में रविवार शाम स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने एक कार का पीछा करते हुए फायरिंग कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें गुरुचरण उर्फ गगन उप्पल के पैर में गोली लगी। फायरिंग के दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। घायल को इलाज के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिर जिला अस्पताल रुद्रपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया। रुद्रपुर से घर आ रहे थे, गदरपुर बाईपास के पास गाड़ी स्कॉर्पियो 50 नंबर था, उन्होंने आगे लगा दी तो हम उतर के निकलने लगे तो उन्होंने हमारे साथ गोली चला दी। 4-5 गाड़ी हो रहा है पीछे से घेर लिया हमें। कितने लोग थे? 15-20 जाने थे। 4-5 हम 3 जाने करते हुए पहले हमारे पीछे लगे हुए थे। बहुत टाइम से उनका रिपोर्ट भी दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज उन्होंने फील्डिंग लगाया, हम घेर लिया हमें। कहाँ पे घटना हुआ? ये अपने गदरपुर हाईवे के नीचे। नाम था मनी पिद्दी, सत्यम पिद्दी, मनदीप नरवाल था, राज सिद्धू था और अपना सौरभ गेटअप जोन की दुकान है उसकी, और अपना आकाशदीप इंस्टीट्यूट का और राजीव विर्क, ये लड़के थे। बाकी कुछ अन्य लोग थे उसके साथ, 8-9 जाने। आपने अभी जानकारी पकड़ ली थी? हाँ जी, क्विड गाड़ी पलट के मारे आगे सहज के छोटे बोल लगे उसके। टायर मारा, टायर पे गाड़ी पलट गई हमारी एकदम। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में हम 3। अगली खबर है, कांवड़ मेलों को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। ऋषिकेश में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था डॉक्टर पी मुरुगेशन ने देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। एडीजी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। ड्यूटी कल से शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में सीएपीएफ, पीएसी और एसडीआरएफ को भी मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस ने यात्रियों के सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी का दावा किया है। सारे व्यवस्था को हमने ब्रीफ कर लिया है, पुलिस फोर्स लग गया है, कल से ड्यूटी लगेगा। सबको हमें सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमारा तैयारी पूर्ण है। कितनी फोर्स लगा रखी है, क्या कर रहे हैं? बहुत पर्याप्त नंबर पे लगे हैं। हमारे पास सीएपीएफ भी मिला हुआ है, पीएसी भी लगा हुआ है, एसडीआरएफ भी लगा हुआ है। जितना जरूरत है उतना लगा है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, ड्रोन के थ्रू है, हमारे जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब हम अपना रहे हैं। नीलकंठ मंदिर पे खास तौर से किस तरह से सुरक्षा वगैरह? नीलकंठ व्यवस्था वहाँ पे स्टैम्पेड ना हो और हमारे मंदिर में जो पूजा अर्चना जो है वो रेगुलेट हो, उसी हिसाब से हमारा पर्याप्त फोर्स है। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कई जिलों के लिए पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन को सतर्क कर दिया गया था। बद्रीनाथ के पास कंचन नाले और गुप्तकाशी क्षेत्र में मलबा आने से कुछ सड़कें प्रभावित हुई, जबकि देहरादून में कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी है। नंदा की चौकी के पास पुल को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं, सभी जिले अलर्ट पर हैं और अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए निगरानी लगातार जारी है। देखिए, पहले से ये संभावना जताई गई थी कि कुछ जनपदों में ऑरेंज अलर्ट है और अधिक बरसात होने की संभावना है, तो जनपदों को जानकारी पहले से थी, तैयारी हमारी पहले से थी। सभी आवश्यक स्थानों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। इस वर्षा के कारण कुछ जगह हल्की फुल्की क्षति हुई है, जैसे बद्रीनाथ जी के पास कंचन नाला के पास थोड़ा सा मलबा आया है। जोशीमठ के पहले कुछ पेड़ वगैरह गिरे हैं। गुप्तकाशी के पास कहीं मलबा आया है, रास्ते बंद हुए हैं। मुनकटिया है सोनप्रिया के पास, वहाँ थोड़ा सा मलबा आया है। देहरादून में कुछ जगह जल भराव, 2-3 जगह जल भराव की सूचना है, 2-3 जगह मलबा आने की सूचना है। इसी प्रकार से जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पे कहीं कहीं रास्ते में मलबा आया है। तो कुल मिला के कुछ रास्ते बंद हुए हैं, कुछ जगह मलबा आया है, कुछ जगह पेड़ गिरे हैं और 1-2 दुकानें सहजधारा के पास में है, वहाँ थोड़ी सी क्षति पहुँची है। स्थिति सब जगह सामान्य है। एक पुल का थोड़ा सा नुकसान हुआ है नंदा की चौकी के पास में। लगातार स्थिति पर सभी जनपद अलर्ट हैं, सभी के द्वारा समुचित निगरानी की जा रही है
और स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी आज भी बरसात दोपहर तक लगी रहेगी और पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक लगभग बरसात जारी रहेगी। अगली खबर है, सावन महीने की शुरुआत से पहले उत्तराखंड के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। रुद्रप्रयाग स्थित प्रसिद्ध कोटेश्वर धाम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। कोटेश्वर मंदिर के महंत शिवानंद गिरी ने बताया कि सावन के पवित्र महीने में देश भर से श्रद्धालु केदारनाथ समेत उत्तराखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों का कहना है कि कोटेश्वर धाम में पूजा करने से आध्यात्मिक शांति और आस्था की अनुभूति होती है। मंदिर परिसर में सावन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।